Hi everyone, I am Ruma Jana, the last stage breast cancer survivor. पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी डॉक्टर ने मुझे फर्दर बायोप्सी करने के लिए बोला था और मैंने नहीं किया। और मेरी जो ट्यूमर था, लम्प था, मैंने धीरे धीरे नोटिस किया उसका कलर चेंज होने लगी, रेडिश टाइप की, ब्लैक टाइप की, और उसका जो शेप है वो शेप बहुत अजीब सी था। कहाँ पर ऊंचाई है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन का, एंड इतना बड़ा हो गया और मेरी जो और सारी जगह में फैल गया। और मेरी जो अंडर जो आर्म्स है उसका नीचे भी मैंने फील किया थोड़ा लम्प आने, उधर भी ट्यूमर हुआ था, 2-3 छोटा, बहुत बुरी हालत में थी मैं उस टाइम पे। तो एक दिन मैंने नोटिस किया जब मेरी जो ट्यूमर है उससे वाटरी टाइप का कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। कभी देखती हूँ ड्रॉप बाय ड्रॉप, सारा दिन में 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार ऐसे। और लिक्विड के बीच में मैं एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरी हिंदी वेरी बैड, प्लीज आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने के लिए। मैं घर में प्रैक्टिस कर रही हूँ मेरी बेटर हिंदी के लिए। तो ऐसा करके जो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर जैसा जो चीज निकल रहा था मेरी ब्रेस्ट से और ट्यूमर्स, ऐसे करके 1-2 महीना बीत गई, कुछ नहीं किया मैंने। और इसके बाद क्या हुआ आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये बहुत डेंजरस पीरियड था मेरी जिंदगी में, शायद पता नहीं मैं मर जाती थी उस टाइम पे, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसीलिए आपके साथ ये चीज जो हुआ था मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ। अगर आपका फ्रेंड्स, कोई फैमिली रिलेटिव्स और आपका आसपास में कोई है, उसके पास अगर मेरी बात पहुँचेंगे तो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ उसमें आ जाएंगे और वो हैप्पी माने वो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ उसमें आ जाएंगे। तो ऐसा करके जो लिक्विड टाइप को, जो वाटरी टाइप का जो डिस्चार्ज हो रहा था, उसके 2 महीने के बाद एक दिन अचानक मैं सुबह 10 बजे मैंने नोटिस किया मेरी ट्यूमर से वो जो इतना बड़ा हो गया उससे ब्लड निकलने लगी। 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, थोड़ा सा ब्लड निकलने लगी। और मैंने बहुत डर गई थी जी ये क्या हुआ। तो फिर मैंने तुरंत आधे घंटे के अंदर मैंने रेडी होकर डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर का फेस देख के मुझ में ये समझ में आ गई कि डॉक्टर इज नॉट हैप्पी। तो उसने बोला इतना दिन आप क्या कर रहे थे, इतना बड़ा भी कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, आप क्या कर रहे थे इतना दिन। तो मैंने चुप हो गई। तो डॉक्टर ने मुझे पूछा था जब क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा बहुत शॉर्ट से मैं उसको बताया था। जब मैं सेंसलेस हो गई थी, मैं आंखों में ठीक से नहीं देख पाती, दूर देखती, जो हुआ था सब डॉक्टर को मैं डिटेल्स में बोली। तो डॉक्टर ने बोले ठीक है आप एक काम कीजिए, तुरंत जो टेस्ट मैंने मेरी फैमिली मेम्बर को बोला, जो मैंने टेस्ट आपको दे रही हूँ जितना जल्दी सके आज ही कर लीजिए और कल शायद रिपोर्ट मेरे पास आ जाए तो मैं आपको गाइड कर सकूँगी। तो मैंने उस दिन घर में मैंने उस दिन डॉक्टर के पास से निकल के जो टेस्ट है उधर ही लैब था, मैं मेरी ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सब करके मैं घर में आ गई। घर में आने के बाद ऐसे थोड़ा वो तो मेरी याद में आ रही है जो क्या हुआ था। मेरी उधर से मेरी ब्लड निकल रही है, ये ऐसे थोड़ा सा तो मन में तो डर है जो क्या हुआ है। मुझे इतना मुझे समझ में नहीं आई जो जो ट्यूमर है, जो लम्प है वो पास्ट हो गई ये रातों में। तो मैंने तो डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, मैं घर में आकर बिफोर फूड आफ्टर फूड जो मेडिसिन है मैं खाया। और उस दिन रातों में मैंने नोटिस किया वो जो ट्यूमर है उससे बहुत जोर से ब्लीडिंग हो रही है, इतना जोर से ब्लीडिंग हो रही है मैं क्या बताऊं। मेरी घर में जितना सारे कॉटन का जो क्लोथ है वो मैंने रब करने लगी। और कैसे रब करूं, मेरी हाथ भीग रही थी ब्लड से, खून से। और मैं मोबाइल पकड़ के जो किसी को बुलाऊं जो मेरी ऐसे हालत हुई, जल्दी से कुछ करो मेरे लिए, ये भी टाइम नहीं था मुझमें। मैं फ़ोन करूं और फ़ोन कर रही तो उसका टावर नहीं है, और जिसको फ़ोन करूं उसको कैसे पता जो मेरी ऐसा बुरा हालत हुआ है। और फैमिली मेम्बर को फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया। और बहुत सिचुएशन इतना उस टाइम इतना मैंने क्या बोलूं इतना उल्टा सीधा था। बस घर में मेरी बेटा था, तो बेटा तब उस टाइम थोड़ा छोटा था,
इतना उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने बोला जल्दी तुम एक एम्बुलेंस लेके आओ। तो बेचारा जल्दी से एक एम्बुलेंस बहुत कष्ट से, क्योंकि उस टाइम में रात 12 बजा, जो जिस टाइम पे मेरी ट्यूमर जो बस्ट हो गई, टाइम देखिए जी कितना बुरी टाइम पे वो जो ट्यूमर है वो बस्ट हो गया। रात 12 बजे ट्यूमर बस्ट हो गई। घर में ओनली मेरा बेटा है और वो तुरंत भागा एम्बुलेंस लेके। एम्बुलेंस ठीक करने के लिए उतनी रात में कहाँ से एम्बुलेंस आएंगे? एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है वो खाना खा रहे हैं, फिर क्या हुआ? तो फिर एम्बुलेंस आया, सारे जो कॉटन क्लोथ है मैं उसको रैप करके, उसको थोड़ा सा मैं प्रेस करके, मन में बहुत पैल्पिटेशन लेके, माइंड बहुत डर रही थी उस टाइम में। डरने की बात है जी, क्या हुआ मुझे? तो चुपचाप मैंने एकदम घर से निकल गई। एम्बुलेंस में कोई जो स्ट्रेचर होता है वो स्ट्रेचर भी नहीं था। मैं थोड़ा सा घर का सामने थोड़ा दूर एम्बुलेंस खड़ा था और मैं धीरे धीरे किसको नहीं बताया, आसपास में जो लोग हैं बस फैमिली मेम्बर को बताया और बेटा है। फिर धीरे मैं एम्बुलेंस में जाकर मैं बैठ गई थी और मैं सोच रही थी कितना जल्दी मैं नर्सिंग होम में पहुंच जा सकती हूँ। जो नर्सिंग होम के सुबह मैंने गया उसी नर्सिंग होम की तरह मैंने रवाना हो गई और मैंने डॉक्टर के पास गई। रात 1 बज गया, रात माने एट नाइट 1 o'clock मैंने पहुंच गई नर्सिंग होम में। नर्सिंग में सिस्टर था, वो लोग तो देख के समझ गए ट्यूमर बस्ट हो गया, ब्लीडिंग हो रही है। और वो लोग मुझे तुरंत लेके मेरी जो होता है आप थोड़ा सा समझ लीजिए, वो लोग अपना जो काम करना शुरू कर दिया। मुझे बैंडेज फैंडेज कर दिया, ड्रेसिंग कर दिया और मैंने बेड में सो गई। मेरी सैलाइन चालू हो गई और ब्लड चालू हो गई और मेडिसिन खिलाया गया मुझे। एकदम मैं बेड में सो गई और बहुत डर लग रही थी उस टाइम पे, जो क्या हुआ, मेरी ट्यूमर बस्ट हो गई, अभी मुझे क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। नीचे डॉक्टर ने बोला जी बहुत लास्ट स्टेज में आप लोग लेके आया पेशेंट को। पेशेंट इतना दिन क्या कर रहा था पता नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा रेडी करके इनको, मैं रेडी करके जैसे वो बड़ा नर्सिंग होम में जा सके, कि अभी तो बहुत वीक है, इसको मैं थोड़ा सा रेडी करके हम तैयार कर देता हूँ और इनको आप बड़ा डॉक्टर के पास लेके जाइए। अभी उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, एकदम ब्लड नहीं था, मुझे इतना याद है अभी तक 5 में ब्लड मेरी गिर गई थी, इतना ब्लीडिंग हुई। 5 मेरी उस समय मेरी ब्लड था 5 और ब्लड तो तुरंत चालू हो गया, मेरे 2 यूनिट या 3 यूनिट मेरी ब्लड गया उस टाइम पे। फिर आफ्टर 4 डेज मुझे जो डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट किया, मेरी ड्रेसिंग हुई थी, रोज मेरी ड्रेसिंग हुई थी और ब्लड दिया गया। जो हुआ डॉक्टर जो मेरे लिए भलाई होगा डॉक्टर ने किया और आफ्टर 4 डेज मुझे डिस्चार्ज कर दिया। और डिस्चार्ज होने के बाद एक नर्सिंग होम में, फिर बड़ा नर्सिंग होम की तरह मैंने रवाना हो गई दोपहर में और एम्बुलेंस आया और दोपहर में मैंने निकल गया। और आफ्टर 2.5 आवर्स माने 3 आवर्स माने बिटवीन 3 आवर्स 2 to 3 आवर्स मैं दूसरा बड़ा नर्सिंग होम में मैं पहुंच गई हूँ और बॉडी में एकदम मेरी स्ट्रेंथ नहीं था और एक व्हील चेयर आया। मैं पैदल भी नहीं, वॉकिंग नहीं कर सकती थी। एक व्हील चेयर है, व्हील चेयर में बैठकर मैं नर्सिंग होम के जो बेड है उसी तरह मैं जा रही थी। मेरी फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में जो है, जो वो लोग के साथ बात कर रही थी और उस टाइम मेरी दिल टूट गई थी और मैं सोच रही थी सब लोग हंस रही है, खेल रही है, बात कर रही है और मेरी ये हालत है, पता नहीं मेरी क्या होगी। तो मेंटली मैंने उस टाइम पे थोड़ा ब्रेकअप हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ, फिर मेरी ऊपर से जो तूफान गया वो सारी बात आपके साथ मैं शेयर करूंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बोल रही हूँ। अगर आपका घर में कोई फैमिली मेम्बर है, आपका फ्रेंड्स है, आपका आसपास कोई है, पड़ोसी है, मतलब नेबर है, आप उसके साथ मेरी बात शेयर करेंगे तो थोड़ा सा तो मेंटल स्ट्रेंथ उनके आ जाएंगे। जरूर मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और 1% भी किसी का थोड़ा सा मैं हेल्प कर सकूँ, मतलब वीडियो में जो बोल रही हूँ वो सुनकर उनको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ आ जाए, क्योंकि मैं लास्ट स्टेज में थी, मेरी ट्यूमर बस्ट हो गई थी। आप लोग समझ सकते हैं मेरे ऊपर से कितना तूफान गए, 3-4 साल से। अभी मैं एकदम ठीक हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ ये सारी बातें मैं शेयर कर रही हूँ। प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ मी और प्लीज बी हेल्दी एंड फिट। हेल्थ को सबसे ज़्यादा पूजा करिए
और प्रायोरिटी दीजिए। टाटा बाय बाय।